हम सब ने जुत्सु काइसन के रिसेंट चैप्टर में देखा ही था कि सुकुना युहाबा से इंस्पायर्ड होकर गोजो की किटकैट बना देता है और ये चीज देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब तो सीरीज के प्रोटैगनिस्ट यूजी को थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्क्रीन टाइम मिलेगा। पर ये चीज जेजे के सीरीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में गोजो की बहुत जरूरत पड़ेगी और गोजो की नीड क्यों होगी ये तुम पूरी वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा। नंबर 1, गोजोस मेंटरशिप एंड टीचिंग्स आर स्टिल नीडेड फॉर हिज स्टूडेंट्स। एज अ टीचर गोजो गाइड करता है अपने स्टूडेंट को कि वो कैसे परफेक्ट बने जुत्सु सॉर्सरी में। फॉर एग्जाम्पल सीजन 1 के एपिसोड 6 आफ्टर रेन में गोजो ट्रेनिंग देता है यूजी को कि वो कैसे अपनी कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल करे मूवीज देख के। हाँ, गोजो के सिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट बेस्ट बने जुत्सु सॉर्सरी में। गोजो की ट्रेनिंग उसके स्टूडेंट्स को बहुत काम आती है। हाँ, वो अलग बात है कि इस चीज को कभी अच्छे से दिखाया नहीं है। जुत्सु काइसन सीरीज तभी खत्म होगी जब सुकुना की डेथ होगी, और मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमे की तरह इसमें भी मेन विलेन को जब तक प्रोटैगनिस्ट मार नहीं देता है तब तक सीरीज खत्म नहीं होगी। जैसी पावर यूजी की है वो तो आसपास भी नहीं है सुकुना के, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि गोजो यूजी की हेल्प करेगा सुकुना को मारने में। नंबर 2, गोजो ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सभी जुत्सु सॉर्सरर्स के लिए। गोजो एक टीचर होने के साथ ही के स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर भी है और साथ ही जुत्सु काइसन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर भी। साथ को गोजो के नाम से ही पता चलता है कि वो गोजो क्लैन से बिलोंग करता है, इस वजह से उसके पास इमेंस कर्स्ड एनर्जी रिजर्व है और साथ ही वो अपने ब्लड लाइन का इकलौता मेंबर है जिसने लिमिटलेस और 6 साइज टेक्निक एक साथ ही इनहेरिट की है। लिमिटलेस टेक्निक की हेल्प से सातोरो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है कर्स्ड एनर्जी की हेल्प से। इस पावर की हेल्प से सातोरो वैरायटी ऑफ टेक्निक परफॉर्म कर सकता है, जैसे कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू, कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड, हॉलो टेक्निक पर्पल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की हेल्प से गोजो किसी भी चीज को स्लो कर सकता है, जैसे किसी ने गोजो पर अटैक करा तो वो उसकी स्पीड स्लो कर देगा, और चाहे तो किसी इन्फिनिटी स्पेस में गोजो और उस ओपोनेंट को कैच कर लेगा। बात की जाए कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू की, तो इसकी हेल्प से गोजो एक वैक्यूम बना सकता है जिसमें कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट अंदर आ सकता है कमांड स्पेस के। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड की हेल्प से गोजो किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर को रिपेल कर सकता है आउटसाइड द कमांड स्पेस। होलो टेक्निक पर्पल में रिवर्सल और लैप्स टेक्निक का कोलिशन होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट लॉन्च होता है टारगेट की तरफ। गोजो की 6 साइज की हेल्प से उसका कर्स्ड एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाता है जब भी वो कर्स्ड टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता कर्स्ड एनर्जी यूज करते हुए। ये सब एबिलिटी गोजो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु सॉर्सरर बनाती है अपनी दुनिया का। गोजो ही वो इकलौता बंदा है जो थोड़ी बहुत फाइट दे सकता है ह्यूमन सुकुना को। कर्स्ड स्पिरिट्स चाहती हैं कि वो पावरफुल बने सुकुना जैसे, और जुत्सु सॉर्सरर चाहते हैं कि वो पावरफुल बने गोजो जैसे। और इससे पता चलता है कि गोजो ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सॉर्सरर्स के लिए, और अगर गोजो नहीं रहेगा तो वो अपने सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड होप को खो देंगे। नंबर 3, अ न्यू वर्ल्ड फॉर जुत्सु सॉर्सरर। गोजो का विजन था कि वो जुत्सु सोसाइटी को सुधार दे, और उसको जुत्सु हेडक्वार्टर्स के लीडर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अनफेयर रूल्स बनाते थे और डिफरेंशिएट करते थे सॉर्सरर्स के बीच में। एग्जांपल के लिए जुत्सु काइसन 0 मूवी में जो लीडर्स होते हैं जुत्सु हेडक्वार्टर्स के, वो बोलते हैं कि यूटा को मार दो क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है रीका की स्पिरिट पे। एक और एग्जांपल दूं तो यूजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सीजन 1 में यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली थी ताकि मेगुमी की जान बच सके, लेकिन तभी जुत्सु हेडक्वार्टर्स के लीडर्स ने ऑर्डर दे दिया कि यूजी को मार दो, और गोजो को यही हार्श पनिशमेंट पसंद नहीं है जो जुत्सु हेडक्वार्टर्स वाले देते हैं। इनोसेंट लोगों को भी डेथ पेनल्टी मिल जाती है चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो या नहीं, और यही चीज गोजो बदलना चाहता है। इन शॉर्ट जेजे के यूनिवर्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बस गोजो ही फिक्स कर सकता है, और जेजे की सीरीज को एंड करने के लिए सुकुना को मारना पड़ेगा जो बस गोजो ही कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर से दिखाएंगे सीरीज में बस। और ये सब करने के लिए गोजो को जिंदा होना पड़ेगा, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक से हो सकता है। गोजो को बहुत ही अच्छे से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी आती है। जब गोजो और तोजी फाइट कर रहे थे तो तोजी ने गोजो का गला काट दिया था, लेकिन तब भी वो वापस जिंदा हो गया था रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से। गोजो ने क्लियरली बोला था जब तक कोई उसके ब्रेन में स्टैब नहीं करता है तब तक वो खुद को हील कर सकता है। सुकुना और गोजो की फाइट में सुकुना ने गोजो की लेग्स को उसकी बॉडी से अलग कर दिया है, लेकिन गोजो के ब्रेन पे इफेक्ट कोई नहीं हुआ होगा, तो गोजो वापस आ सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से। और भी बहुत तरीके हैं गोजो को वापस लाने के, उनमें से ही एक बाइंडिंग वॉर्म भी है। अगर तुम्हें जानना है कि ये कैसे यूज होता है तो कमेंट में कम बैक लिख दो, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और गोजो फैंस तुम खुश हो जाओ क्योंकि जेजे के सीरीज रिसेंटली ऐसे हिंट्स दे रही है कि गोजो वापस आएगा, और ये गिगी की मजबूरी भी है गोजो को वापस लाने की, क्योंकि किसी और कैरेक्टर को इतना पावरफुल बनाया नहीं कि जो सुकुना को हरा सके। तो वापस से वही बात बोलूंगा, अगर सीरीज को एंड करना है तो गोजो चाहिए ही। तो ये थे वो कुछ रीजंस की क्यों सीरीज में गोजो वापस चाहिए। तो चलो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।